आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिकमत अमली से कांचनवाड़ी प्रोसेसिंग सेंटर हो गया है शुरू। यौमिया 30 मैट्रिक टन कचरे पर प्रोसेसिंग करके तैयार की जा रही है बायोगैस और बिजली। उर्दू स्कूलों के साथ सरकारी अफसरान कर रहे हैं सौतेला सलूक। अंबई जिला परिषद स्कूल के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में कई दिनों से असातिज़ा के 5 ओहदे हैं खाली। बच्चों का हो रहा है तालीमी नुकसान। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारान भी नाराज। तवज्जो का मुतालबा। आइंदा असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से महाविकास आघाड़ी व दीगर सेकुलर पार्टियां 30 मुस्लिम कायदीन को दे उम्मीदवारी। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मुतालबा। जल्द ही की जाएगी सियासी जमातों के सदूर व दीगर ओहदेदारान से मुलाकात। मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने दी इत्तला। और मालीवाड़ा इलाके में SBI के ATM सेंटर पर गैस कटर से CDM मशीन तोड़ने की सारिक होने की नाकाम कोशिश। बेदार साकिनान की मुस्तैदी से सारिक हो गए फरार, मगर गैस कटर की चिंगारियों से मशीन में रखे लाखों रुपये मालियत की करेंसी नोट जलकर हुए खाक। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। कांचनवाड़ी इलाके में कायम करदा बायोगैस प्लांट शुरू हो चुका है, जहां यौमिया 30 टन मैट्रिक कचरे पर प्रोसेसिंग करके बायोगैस और बिजली तैयार की जा रही है। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। नाजरीन, साल 2021 में AMC इंतजामिया ने कांचनवाड़ी इलाके में शुरू किए जा रहे प्रोसेसिंग सेंटर का ठेका बैंकू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी को दिया था, जिसकी एस्टिमेट कास्ट 19.9 करोड़ है और मज़कूरा कंपनी को यह ठेका 10 साल के लिए दिया गया था। मगर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में बिजली कनेक्शन और बिजली बिलों के बकाया रुकावट बन रहे थे और मज़कूरा कंपनी और म्यूनसिपल इंतजामिया के दरमियान इस मामले को लेकर खूब खींचातानी हो रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि म्यूनसिपल इंतजामिया ने कंपनी को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट ही मनसूख करने का फैसला किया, मगर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए इस मामले को बातचीत के जरिए हल करते हुए ये काम इसी कंपनी के जरिए करवाने का फैसला किया, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं और यहाँ यौमिया 30 मैट्रिक टन कचरे पर प्रोसेसिंग का काम शुरू हो गया है और बायोगैस और बिजली का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया और यौमिया 2700 से 3000 क्यूबिक मेट्रिक टन गैस और 3550 से 4000 यूनिट बिजली की पैदावार की जा रही है। ये तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। अंबई तालुका सिल्लोड़ के सेंट्रल प्राइमरी उर्दू स्कूल में असातिज़ा की 5 जायदादें खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से तलबा का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है। लिहाजा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारान ने इंतज़ामिया के आला अफसरान से मुलाकात की और इन खाली जायदादों पर असातिज़ा के फौरी तकर्रुरात करने का मुतालबा किया। जिला परिषद मरकजी प्राइमरी स्कूल अंबई के इस उर्दू मीडियम स्कूल में 1 सदर मुदर्रिस, 2 माविन मुदर्रिस और 3 ग्रेजुएट टीचर्स, इस तरह 5 असातिज़ा की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। इस स्कूल में उर्दू मीडियम के 327 तलबा ज़ेर तालीम हैं और इन खाली जायदादों के सबब तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है, जबकि असातिज़ा की कमी के सबब जो असातिज़ा मौजूद हैं उन पर भी इजाफ़ी तदरीसी व इंतज़ामी बोझ अलग पड़ रहा है। इस सूरत हाल से तलबा के सरपरस्तों और गाँव के साकिनान में नाराज़गी और इश्तिआल पाया जा रहा है। ज़िला परिषद की स्कूली इंतज़ामिया समिति की जानिब से ज़िला परिषद CEO, एजुकेशन ऑफिसर और BDO को मकतूब पेश करके मुतालबा किया गया कि उन 5 खाली जायदादों पर फौरी असातिज़ा के तकर्रुरात किए जाएँ। इसी तरह मकतूब में ये भी मुतालबा किया गया कि मिडिल की जमात पंजुम और उर्दू माध्यमिक की 8वीं जमात इस स्कूल में बढ़ाई जाएँ। मेमोरेंडम पेश करने के मौके पर ग्राम पंचायत मेंबर महमूद सैयद, स्कूली समिति सदर शेख वसीम, नायब सदर मुबीन देशमुख, शेख उस्मान, सुभान खान, वाजिद पठान और दीगर सरपरस्तान तलबा मौजूद थे। मी मुबीन देशमुख, शालेय शिक्षण समिती उर्दू माध्यमचे रिक्त जागेसाठी आम्ही CO शिक्षकासाठी मागणी केली CO साहेबाकडे आणि विशेष म्हणजे शिक्षण अधिकारीकडे आणि गट शिक्षण अधिकारी कडे सुद्धा
आणि आम्हाला शिक्षक मिळावं यासाठी आम्ही संपूर्ण जिल्हा परिषदच्या शिक्षण विभागाला सुद्धा निवेदन दिलेले आहे. तरी मेहरबान साहेबांनी आम्हाला त्वरित शिक्षक उपलब्ध करून द्यावे ही विनंती. आमची विद्यार्थी संख्या 323 आहे, 327 आहे सध्या, आणि पुन्हा 10-20 प्रवेश होणार आहे. शिक्षक उर्दू माध्यमाचे 1 HM आणि सहशिक्षक 3 आणि पदवीधर 2 असे 5 रिक्त जागा आहे आमच्या. आम्ही सर्वप्रथम COकडे निवेदन दिलं, त्यानंतर शिक्षण अधिकारी चव्हाण मॅडमकडे दिलं आणि गट शिक्षण अधिकारी सिल्लोड यांच्याकडे सुद्धा निवेदन दिलेलं आहे. त्यांनी आम्हाला 2-4 दिवसाची अवधी दिलेली आहे, ती भरती होणार आहे आणि त्या भरतीतून आम्हाला तुम्हाला शिक्षक देऊ असं आश्वासन दिलं त्यांनी. रियासत महाराष्ट्र में जल्द ही असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ मुसलमानों की आबादी की मुनासिबत से महाविकास आघाड़ी और दीगर सेकुलर जमातें कम अज़ कम 30 सीटों पर मुसलमानों को उम्मीदवारी दे। ये मतालबा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से किया जा रहा है। वाज़ेह है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के पंचक्की इलाके में मौजूद राब्ता ऑफिस पर गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस मौके पर इस तंजीम के ज़िम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बतलाया कि मुस्लिम दानिश्वरों ने गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर इंडिया अलायंस के हक़ में वोट करने की नसीहत मिल्लत इस्लामिया से की थी, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार इस इलेक्शन में बड़ी तादाद में मुंतखब हुए हैं। मगर 11% मुस्लिम आबादी वाली रियासत महाराष्ट्र की 48 पार्लिमानी नशस्तों में से एक पर भी महाविकास आघाड़ी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। इसके बावजूद मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया है, जिसमें मुस्लिम ख़वातीन का किरदार भी अहम रहा है। लिहाजा अब रियासत में होने जा रहे असम्बली इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी और दीगर सेकुलर जमातें मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कम अज़ कम 30 मुस्लिम कायदीन को उम्मीदवारी दें, और न सिर्फ उम्मीदवारी दें बल्कि उन्हें जीत भी दिलवाएं, न कि सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करके उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। ज़िम्मेदारों ने यह भी कहा कि उलमा बोर्ड ने जो गैर सियासी पैनल कायम किया है, जल्द ही इस काम के लिए इस पैनल के नुमाइंदे महाविकास आघाड़ी में शामिल तमाम सियासी जमातों के अलावा दीगर सियासी जमातों के सदूर और सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और उनसे एक मेमोरेंडम के ज़रिए इस मुतालबे को अमली जामा पहनाने की सिफारिश करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम के कारगुज़ार सदर मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी, बोंटी हुसैनी, महमूद हकीमी, डॉक्टर नदीम उस्मानी, डॉक्टर अब्दुल कादर, शेख फैसल इकबाल, शेख आसिफ महबूब, मौलाना नुकमान कादरी, मुबीन सिद्दीकी, उलमा बोर्ड मुंबई के मुफ्ती हशमतुल्लाह कासमी, कारी अब्दुल रशीद, हाफिज़ फरीद खान, अब्दुल जब्बार अंसारी, मौलाना महफूजुर रहमान कासमी और हाफिज़ शेख इमरान के अलावा पूना, नागपुर, शोलापुर, कोल्हापुर और कोकन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। लोकसभा के सीट के अंदर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दिए, तो हम किस सेकुलर की तरफ जा रहे हैं और कौन सी पार्टी जो है तो हमको जो है तो सेकुलर के साथ लेकर चल रही। सिर्फ मुसलमानों के वोट चलते हैं, मुसलमानों को ना ही तो टिकट दिया जाता है, ना ही तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, ना ही तो मुसलमानों को साथ दिया जाता है। बस मैं अपनी 2 बात ख़त्म करता हूँ। जी मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप तो हमसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं और आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 2 ही पार्टियाँ चल रही है, जो है तो एक बोलती है मुसलमानों के हम ठेकेदार हैं और दूसरी पार्टी बोलती है कि हम हिंदुत्व के जो है तो ठेकेदार हैं, और दोनों भी जो है तो हम बीच के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो हमारा पहला गठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक से मुतालबा है कि वो 3 पार्टी हो, 4 हो या 2 हो, उसमें से जो है आप 30 टिकट मुसलमानों को दीजिए। कौन चाहे तो 16 दें, पवार साहब, शरद पवार साहब चाहे तो 10 दें, उदय ठाकरे चाहे तो 4 दें, जिसके हिसाब से हो सकता है। और इसके अलावा ये जो दूसरा गठबंधन मुकाबले में है, जैसे कि बीजेपी, अजीत दादा का गुट और उसके साथ एकनाथ शिंदे साहब का, तो बीजेपी तो मुसलमान को टिकट देती नहीं है, ये बहुत पुरानी पार्टी है, इतिहास है, तो उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता तो हम टिकट नहीं देते। हालांकि पत्रकार लोग भी आजकल ये डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बिहार में किशनगंज जो लोकसभा है वहाँ मुसलमानों की आबादी 85% है, 85-85% है। वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार शहनवाज जीत के आया था। वही रामपुर जो यूपी का लगता है, वहाँ मुसलमानों की आबादी जो है
55% है। वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी जीत के आया था, लेकिन यह है कि बीजेपी देती नहीं है, तो उनसे हमको बोलना बेकार है। लेकिन हम अजीत दादा ग्रुप जो है उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, क्योंकि उनके साथ मुसलमान है, उन्होंने मुसलमान को मंत्री बनाया है। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे, उनके साथ भी मुसलमान है, मुसलमान उनके यहाँ मंत्री है, तो उनसे भी कहेंगे कि आपके हिस्से में जो टिकट आता है उस एतबार से मुसलमानों की आबादी के हिसाब से आप भी मुसलमानों को टिकट दीजिए। मुसाफिरों के मसाइल हल करने की गर्ज से एसटी इंतज़ामिया ने प्रवासी राजा दिन मुनक़िद करने का ऐलान किया था, जिसके तहत आज सिडको बस स्टैंड पर प्रवासी राजा दिन मनाया गया। इस सरगर्मी के तहत मुसाफिरों के मुख्तलिफ मामलात और शिकायत और मसाइल का निपटारा मकामी सतह पर ही किया जाएगा। इस तरह का खुलासा एसटी महामंडल की जानिब से किया गया है। आया रहे कि एसटी की बसों के जरिए रोजाना हजारों मुसाफिरों को लाया ले जाया जाता है। बस स्टैंड, यहाँ की सहूलियात, टॉयलेट बाथरूम्स की सहूलत, टॉयलेट बाथरूम की सफाई, एसटी की बसों का निज़ामुल औक़ात के मुताबिक बर वक्त चलाया जाना, बस स्टैंड पर से बर वक्त बस की रवानगी, मुकर्रर करदा स्टॉप पर बसें रोकना, कंडक्टर और ड्राइवर के मुसाफिरों के साथ बर्ताव जैसे कई मसाइल को लेकर मुसाफिरों की शिकायत और उनकी यकसुई को मकामी सतह पर यकीनी बनाने के मकसद से एसटी इंतजामिया की जानिब से ये प्रवासी राजा दिन मनाया जा रहा है। इस मुहिम का आगाज़ यहाँ शहर के सिडको बस स्टैंड से डिविजनल कंट्रोलर सचिन क्षीरसागर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर क्षीरसागर और एसटी के दीगर आला अफसरान ने रहनुमाई की और मज़कूरा शिकायत और मसाइल पर एसटी के मरकजी दफ्तर से भी नज़र रखे जाने का खुलासा किया है। 15 जुलैपासून आपल्या छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये 8ही आगाराच्या ठिकाणी प्रवासी राजा दिन आणि कामगार पालक दिन साजरा होत आहे, सुरू करण्यात येत आहे। हा उपक्रम तसा आज 15 जुलैपासून आपण सिडको बस स्टँड येथे सुरू केलेला आहे। पुढच्या आठवड्यात आपण बाकीचे सर्व आगार घेणार आहोत, बस स्टँड घेणार आहोत। आज या ठिकाणी काही प्रवाशांच्या तक्रारी असतील किंवा कामगारांच्या तक्रारी असतील तर त्या या ठिकाणी विभाग नियंत्रक, विभाग प्रमुख म्हणून मी स्वतः या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि काही महिलांच्या तक्रारी या ठिकाणी आल्या होत्या, वाहक महिलांच्या, त्या या ठिकाणी त्याची नोंद घेण्यात आलेली आहे। संबंधितांना याबद्दल सूचना देण्यात आलेली आहे। बसस्थानकावर सुद्धा आम्ही आज प्रवाशांना बऱ्याचशा काही अडीअडचणी आहेत त्याबद्दल माहिती विचारलेली आहे आणि काही गाड्यांच्या संदर्भात माहिती सांगितलेली आहे, त्याच्याबद्दल संबंधितांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। आणि पुढच्या दर महिन्याला दर सोमवार आणि शुक्रवारी हा दिन साजरा करण्यात येणार आहे। तरी सर्व प्रवाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना विनंती की आपले काही विषय असतील, काही तक्रारी असतील, काही सूचना असतील तर आपण प्रशासनाकडे मांडाव्या। धन्यवाद। उल्कानगरी इलाके में तेंदुआ पाए जाने की अफवाह आज सुबह से शहर में गश्त कर रही थी, जिस पर महकमे जंगलात के अफसरान वहां पहुंचे और दरिंदे के पैरों के निशानात देखने के बाद उन लोगों ने इस बात की वजाहत कर दी कि ये निशानात तेंदुए के पैरों के नहीं हैं। ये अफवाह आज बरोज़ पीर सुबह से शहर में गश्त कर रही थी और शहरियान में खौफ फैल गया था। सुबह सोशल मीडिया पर तेंदुए की तस्वीर के वीडियो वायरल होते ही अफवाह तेजी से फैल गई। ताहम कदमों के निशान देखकर वन रक्षक ने वजाहत कर दी कि शहर में कहीं भी तेंदुआ नहीं देखा गया है। उन्होंने शहरियान से अपील की कि पुरअमन रहें और हस्ब मामूल अपने काम जारी रखें और किसी भी किस्म की ऐसी अफवाह पर कतई भरोसा न करें। बहुजन कामगार शक्ति संगठन के एक वफ़द ने जनवरी 2024 में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात करते हुए उनसे मुतालबा किया था कि मुलाजमीन की तनख्वाहें हर महीने की 1 तारीख को अदा कर दी जाए, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने संजीदगी से गौर करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एक मुआहदा किया और 25 करोड़ रुपयों के ओवरड्राफ्ट का इंतज़ाम अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए किया है। ये इत्तला मज़कूरा तंजीम के बानी सदर कृष्णा बनकर ने MCN को दी। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर के इस इक़दाम पर खुशी व मसरत का इजहार करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। दिनांक 15/7/2024 रोजी बहुजन शक्ती कामगार संघटनेच्या वतीने 6 महिन्यापूर्वी महानगरपालिका आयुक्त व लेखा अधिकारी तथा अतिरिक्त आयुक्त यांना निवेदन देऊन आम्ही सांगितलं होतं की महानगरपालिका कामगार कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाही आणि ते पगार वेळेवर होत नसल्यामुळे
कामगार कर्मचाऱ्यांच्या जे चेक असतात, ज्यांनी वैयक्तिक लोन घेतलेले असतात, त्या वैयक्तिक लोनला दंड पडतो. म्हणून आम्ही त्यांना एक 6 महिन्यापासून लगातार आमची मागणी चालू होती की 1 तारखेला पगार व्हायला पाहिजे. जसं आम्ही बॉडी होती, नगरसेवक होते, त्यावेळेस एक तारखेलाच पगार व्हायचा. परंतु मागील 8 ते 9 वर्षापासून या महानगरपालिकेमध्ये कामगार कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक होत होती. त्या माध्यमातून त्यांचे जे वैयक्तिक लोन होते, कोणाचे हाऊसिंग लोन असेल, कोणाचे वैयक्तिक लोन असेल, कोणाचे HDFC फायनान्सचे लोन असेल, एखाद्या विविध वित्तीय संस्थेकडून जे लोन घेत होते ते कर्मचारी, त्यांना चेक जर बाउन्स झाला तर 1000 रुपये, 1200 रुपये, ज्यांचे हाऊसिंगचे कर्ज असेल त्यांना 4-4 हजारपर्यंत दंड बसायचा. तो दंड यापुढे बसणार नाही. आम्ही महानगरपालिकेकडून असं पत्र घेतलं बहुजन शक्ती कामगार संघटनेने लेखी की यापुढे ऑगस्ट महिन्यापासून सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांचे, परमनंट कर्मचाऱ्यांचे पगार हे 1 तारखेला होणार आहे, असं लेखी आम्हाला अतिरिक्त आयुक्त माननीय संतोषजी वाहुल साहेब यांनी लेखी पत्राद्वारे कळवलं आहे. तर सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांना मी एक आनंदाची बातमी देऊ इच्छितो की हा खूप आनंदाचा आणि मोठा आनंद या ठिकाणी आपण व्यक्त केला पाहिजे की एवढी अडीअडचणीत महानगरपालिका असताना सुद्धा त्यांनी आपल्यासाठी, या महानगरपालिका कामगार कर्मचाऱ्यांसाठी OD ड्रॉप घेऊन 1 तारखेला पगार करू असं माननीय आयुक्त व माननीय संतोषजी वाहू अतिरिक्त आयुक्त साहेब यांनी आश्वासन दिले व लेखी पत्र दिलं. यापुढे सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांना 1च तारखेला पगार होईल असं मी सांगतो. आणि आयुक्त आणि लेखाधिकारी साहेब यांचं मी मनापासून आभारी आहे. आणि त्यांनी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की महानगरपालिकेच्या वतीने औरंगाबादमधली नंबर 1 ची महानगरपालिका आहे ही महाराष्ट्रामध्ये. त्यांनी जे कामगार कर्मचारी मृत्यू पावला तर त्या कामगार कर्मचाऱ्यांना 1 कोटीचा विमा सुद्धा त्यांनी परंतु एक मोठा दिलासा या कामगार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. धन्यवाद. मी सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांतर्फे आयुक्त व वाहुळ साहेब यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. थांबतो. मी कृष्णा बनकर, माजी नगरसेवक तथा बहुजन शक्ति कामगार संगठनेचा संस्थापक अध्यक्ष. मौलाना आज़ाद हाई स्कूल के सामने वाली सड़क से गुजर रही मेन पाइपलाइन पर लिए गए नल कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने यहाँ एक लंबा चौड़ा गड्ढा किया था और कनेक्शन तोड़ने के बाद उन लोगों ने इस गड्ढे को वैसा ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से मकामी साकिनान हादसात की ज़द पर हैं, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। नादरीन, शहर में वाटर सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के नाम पर म्यूनसिपल अफसरान मुलाजमीन एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर से लिए गए नल कनेक्शन को गैर कानूनी बताते हुए उन्हें डिस्कनेक्ट करने की मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत आज से 1 हफ्ता कबल जोन नंबर 1 की हुदूद में कार्रवाई करते हुए जामा मस्जिद से करीब मौलाना आज़ाद हाई स्कूल के सामने वाली सड़क पर जोन नंबर 1 के अमले ने यहां से गुजर रही पाइपलाइन पर से लिए गए नल कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए एक लंबा चौड़ा गड्ढा किया था और कई कनेक्शन मुनक़ता कर दिए थे, मगर इस कार्रवाई के बाद ना तो गड्ढा बंद किया गया और न ही पाइपलाइन पर लिए गए कनेक्शन में इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक पाइप वहां से हटाए गए, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान और बिलखुसूस स्कूली तलबा हादसात के शिकार होने लगे हैं, मगर मुतालिका इंतज़ामिया है कि ख्वाबे गफलत से जागने तैयार नहीं है। इन दिनों बारिश का मौसम जारी है और रोज़ाना कभी जमकर तो कभी थमकर बरसात हो रही है और बारिश का पानी इस गड्ढे में जमा हो जाता है, जिससे राहगीरों को गड्ढे की गहराई का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता और वो इस गड्ढे में गिरकर अपनी हड्डियाँ तोड़वा रहे हैं। मुतालिका साकिनान के मुताबिक वो इस ज़िमन में मुतालिका ऑफिस के कई चक्कर भी काट चुके हैं, मगर मुतालिका इंजीनियर्स के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उनका म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत और एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले से मुतालबा है कि यहाँ किया गया ये गड्ढा फौरी बंद करवाया जाए ताकि साकिनान हादसात का शिकार न होने पाएँ। अम्बेडकर वादी अवाम के मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने की गर्ज से अम्बेडकर वादी संघर्ष समिति की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मतालिबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया।
ये एहतजाज अम्बेडकरवादी संघर्ष समिति के सदर श्रावण गायकवाड़ की रहनुमाई में किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बढ़ती महंगाई के पेश नज़र पसमानदा तबकात के तलबा को 5,000 रुपये वजीफा दिया जाए। हरसूल टी पॉइंट पर गौतम बुद्ध का कदावर मुजस्समा नस्ब किया जाए। रेलवे स्टेशन गेट के सामने सम्राट अशोक का मुजस्समा बिठाया जाए। चिकलथाना एयरपोर्ट के सामने संत शिरोमणि रोहिदास का मुजस्समा नस्ब किया जाए। शहर के रिहायशी और झोपड़पट्टी इलाकों में मौजूद देसी शराब की दुकानें, वाइन शॉप और बियर बार कमर्शियल इलाकों में शिफ्ट करवाए जाएं। मुजाहिरीन में अम्बेडकरवादी संघर्ष समिति के ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। महसूल मुलाजमीन के मुख्तलिफ मतालबात पर गंगापुर तहसील ऑफिस के मुलाजमीन ने आज से काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ मुख्तलिफ कामों से आने वाले शहरियान को परेशानी का सामना करना पड़ा। महसूल मुलाजमीन का अहम मतालबा ये बतलाया गया है कि महसूल शोबे के तरमीम और दुरुस्ती शुदा स्टाफिंग पैटर्न में धनगढ़ समिति की सिफारिशात के मुताबिक किसी भी जुमरे के मुलाजमीन की कटौती न करते हुए सिफारिशात नाफिज की जाएं। इस तरह इजाफी अमले के सबब मौजूद मुलाजमीन पर काम का बोझ कम होगा। इसी तरह खाली पड़ी जायदादों को फौरी पुर करने का मुतालबा भी संगठन की जानिब से किया जा रहा है और इसी तरह के और भी कई दीगर अहम मुतालबात की यकसुई और उन्हें इंसाफ दिए जाने को लेकर महसूल मुलाजमीन पिछले कई रोज से मरहलावार हड़ताल व एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने अब तक इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। गंगापुर तहसील के महसूल मुलाजमीन ने 15 जुलाई को काम बंद एहतजाज किया, जिसके सबब दही इलाकों से दफ्तर तहसील आए साकिनान को दिक्कतों का सामना हुआ और उन्हें बैरंग ही लौट जाना पड़ा। मालीवाड़ा इलाके में SBI के CDM मशीन को गैस कटर से तोड़ने की सारिकों ने नाकाम कोशिश की। वो CDM मशीन तो तोड़ नहीं पाए, लेकिन गैस कटर से निकलने वाली चिंगारियों के सबब इस मशीन में रखे लाखों रुपये मालियत के मुख्तलिफ करेंसी नोट जलकर खाक हो गए। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक 15 जुलाई की अल सुबह 4 बजे दौलताबाद पुलिस थाना हुदूद में औरंगाबाद नासिक हाईवे पर मालीवाड़ा में वाक़े SBI बैंक की ब्रांच के बाजू ही ATM से मुत्तसिल CDM मशीन को सारिकों ने गैस कटर की मदद से काटकर उसमें मौजूद रकम चुराकर ले जाने की कोशिश की। ताहम गैस कटर की चिंगारियों से मशीन में रखे नोटों को आग लग गई। आग और आवाज का एहसास होने पर पड़ोस के लोग जमा हुए और मुत्तसिल बिल्डिंग में मौजूद पड़ोसियों ने देखा कि एक सारिक पानी की बोतल हाथ में लिए बैंक की जानिब जा रहा था। उससे पूछा गया कि क्या है, तो उसने उन लोगों की जानिब पत्थर फेंक मारा। तो बिल्डिंग वालों ने फौरी पुलिस को फोन किया और अलार्म अलर्ट के सबब बैंक अफसरान को भी इस नकबजनी की इत्तला मिल गई। चोरों ने रास्ते किनारे सफेद रंग की कार खड़ी की थी, उसमें सवार होकर ये 3-4 अफराद नासिक की जानिब फरार हो गए। सारिक CCTV कैमरों में कैद हो गए हैं, जबकि वो अपना गैस कटर भी वहीं छोड़कर भाग निकले। पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड व दीगर एक्सपर्ट को भी बुलवाया गया। दौलताबाद थाना में मामला दर्ज हो चुका है। मजीद जांच PSI वसंत शेलके कर रहे हैं। वालुस सनती इलाके में बढ़ती चोरी की वारदातों पर काबू पाने और मुजरिमाना कार्रवाइयां करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए इस इलाके में अब ड्रोन के जरिए पेट्रोलिंग की जाएगी। ये इत्तला DCP नितीन बगाटे ने दी है। हे जे स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन आपल्याला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टच्या अंतर्गत आपल्याला इथे मिळालेले आहेत आणि MIDC जी वाळूची आहे ती एवढ्याचा एरिया खूप मोठा आहे आणि निश्चितपणे पोलिसांची संख्या इथे कमी असल्यामुळे आणि अशा ड्रोनचा आपल्याला ज्या MIDCतला एरिया आहे तिथे पेट्रोलिंग करण्यास मदत होईल आणि यामधून आपण स्ट्रीट क्राईम जो आहे जो प्रकार घडतात त्याला आळा बसल्यास कुठल्या कुठे इथे मदत मिळणार आहे आम्हाला ड्रोनपासून। निश्चितपणे MIDC वाळूज परिसरात आम्ही इथे ग्राम सुरक्षा दलाच्या धर्तीवर इथे एक MIDC सुरक्षा दल स्थापन करणार आहोत। त्याच्यात आदेश तसे आम्ही इथल्या सिनियर PIंना दिलेले आहेत। तसेच हे जे 2 ड्रोन आपण इथे आणलेले आहेत त्या ड्रोनची कंटिन्यूअस इथे पेट्रोलिंग राहील, जेणेकरून जे अंधार एरिया आहे थोडेसे
गल्ली बोळ आहेत MIDCले जिथं अशा प्रकारचा स्ट्रीट क्राईम घडतोय। एक खातून डॉक्टर को शादी का झांसा देकर होटलों में ले जाकर उसकी असमत रेजी करने वाले खाती डॉक्टर के खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। शादी का लालच देकर एक शादीशुदा डॉक्टर ने उस खातून डॉक्टर को शहर की एक मशहूर होटल ले जाकर उसके साथ ये शर्मनाक हरकत की है। मामला 1 जुलाई को उजागर हुआ है। मुतासिर खातून डॉक्टर की शिकायत पर मुलजिम डॉक्टर वरुण गौली के खिलाफ सिडको पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक खातून डॉक्टर एक खानगी अस्पताल में नौकरी करती थी और डॉक्टर गौली उसका सीनियर था। साल 2022 में दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई, जबकि डॉक्टर पहले ही से शादीशुदा है। ताहम उसने अपने आप को कुंवारा बतलाया था। दोनों की कुर्बतें बढ़ गईं और फिर उसने लेडी डॉक्टर को एक मारूफ होटल ले जाकर उसकी इस्मत दरी की। इसी तरह 11 सितंबर 2022 था 1 जुलाई के दरमियान जब उनके ताल्लुकात कायम थे, उस दौरान डॉक्टर ने मुतासरा को शराब पिलाकर नशे की हालत में कई बार उसके साथ जिनसी हैवानियत की, जिसके सबब लेडी डॉक्टर ने सिडको पुलिस थाना जाकर फरेबदेही और इस्मत दरी का मामला दर्ज करवाया है। इस केस की मजीद तहकीकात API गायकवाड़ कर रहे हैं। गुज़िश्ता 13 जुलाई को शहर में मनोज जरांगे पाटिल की मौजूदगी में महासंवाद शांतता रैली निकाली गई थी, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शरीक हुए थे। इस भीड़ में कुछ सारिक भी शामिल थे, जिन्होंने 13 तोले वज़न के तिलाई जेवरात चुरा लिए, जिस पर 3 मुश्तबा सारिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यार है कि गुज़िश्ता रोज़ जरांगे पाटिल की संवाद रैली में बेतहाशा भीड़ थी और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर सारिकों ने अपने उल्लू भी सीधे कर लिए और एक रिटायर्ड मुलाजिम और एक खानगी मुलाजिम के गले से 3 तोला सोना चोरी हो गया। मनोज जरांगे की रैली में लाखों इंसानों का ठाटे मारदा समंदर उमट पड़ा था। रैली में कैम्ब्रिज चौक से शामिल हुए राम बहादुर हरकड़ के गले से 3 लाख रुपये मालियत की 7 तोले सोने की चैन सारिकों ने उड़ा ली। इस मामले में MIDC सिडको पुलिस थाना में चोरी का केस भी दर्ज किया गया, जिसकी बुनियाद पर तहवील में लिए गए 3 चोरों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। रैली में शामिल अफराद ही के जरिए पकड़कर पुलिस के हवाले किए गए तीनों मुश्तबा सारिकों के नाम प्रमोद भालचंद्र थुने, शेख परवेज़, ज़ुबैर हुसैन पठान बताए गए हैं। इसी तरह रैली में शामिल नागेश बिचारे नामी शहरी के भी गले से 50 ग्राम के वजन की चैन आकाशवाणी सिग्नल चौक ता रिलायंस मॉल के दरमियान चोरी हुई। योगेश ठाकरे की 33,000 रुपये मालियत की चैन, जिसका वजन 11.10 ग्राम बताया गया है, वो भी चुराई गई। दोनों ही मामलों में जवाहर नगर पुलिस ने मामले दाखिल किए हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिकमत अमली से कांचनवाड़ी प्रोसेसिंग सेंटर हो गया है शुरू। यौमिया 30 मैट्रिक टन कचरे पर प्रोसेसिंग करके तैयार की जा रही है बायोगैस और बिजली। उर्दू स्कूलों के साथ सरकारी अफसरान कर रहे हैं सौतेला सलूक। अंबई जिला परिषद स्कूल के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में कई दिनों से असातिज़ा के 5 ओहदे हैं खाली। बच्चों का हो रहा है तालीमी नुकसान। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारान भी नाराज, तवज्जो का मुतालिबा। आइंदा असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से महाविकास आघाड़ी व दीगर सेकुलर पार्टियां 30 मुस्लिम कायदीन को दे उम्मीदवारी। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मुतालिबा। जल्द ही की जाएगी सियासी जमातों के सदूर व दीगर ओहदेदारान से मुलाकात, मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने दी इत्तला। और मालीवाड़ा इलाके में SBI के ATM सेंटर पर गैस कटर से CDM मशीन तोड़ने की सारिकों ने की नाकाम कोशिश। बेदार साकिनान की मुस्तैदी से सारिक हो गए फरार, मगर गैस कटर की चिंगारियों से मशीन में रखे लाखों रुपये मालियत की करेंसी नोट जलकर हुए खाक। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।